हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मॉड्यूल की बात कर रहे हैं उसका नाम है एग्जाम। एग्जाम को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। यहाँ देखेंगे तो फर्स्ट आपका क्रिएट है, सेकंड मास्टर्स है और थर्ड में हम लोगों ने कंडक्ट दिया गया है। ये एक डिटेल मॉड्यूल है जिसके अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम जो है पूरे हैंडल कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ में जिसका नाम है एग्जाम। ये फॉर्म भी 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सर्चिंग दे रखी है, लिस्टिंग है और एडन्यू है। यहाँ मैंने जो ऑलरेडी बनाए हुए हैं मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने सेशन ले लिया है, कॉलेज ले लिया है, कोर्स ले लिया, किस लेवल के लिए हम लोग करने वाले वो मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं और देन मैंने इसका एग्जाम का नाम दिया है। अब इस एग्जाम को कोई पेरेंट एग्जाम है तो हम यहाँ पे पेरेंट में से चूज कर सकते हैं। देन हमें लेना है कि उसका डिस्प्ले ऑर्डर क्या रहता है इवोल्यूशन के लिए। जब डेटा प्रोसेस होता है तो कौन सा एग्जाम पहले लेना है कौन सा बाद में लेना है, तो वो जज जो होता है वो इसी जो हम ऑर्डर नंबर देते हैं उसी होता है। अगर कोई भी एग्जाम आपको आगे यूज नहीं करना है तो उसे एक्टिव मत कीजिए। देन हम लोगों ने यहाँ पे कुछ फ्लैग दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट यहाँ दे रखा है इंटरनल का। इसका मीनिंग ये है कि अगर आपको एग्जाम है जिसपे अंदर की तरफ काफी एग्जाम को इंटरनल के लिए यूज किया जाए तो उसे इंटरनल फ्लैग सेट कर दीजिए। अगर कोई एग्जाम जो यूनिवर्सिटी लेवल के करवाने हैं वो जो एक्सटर्नल एग्जाम है उसको आप एक्सटर्नल मार्क कर दीजिए। अगर स्पेशल एग्जाम आपकी यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है जहाँ पर एक्सटर्नल एग्जाम के पैरेलल में ही दूसरा एग्जाम दिया जाता है बच्चों को अटेम्प्ट करने के लिए, तो आप एग्जाम भी क्रिएट कर सकते हैं ताकि बच्चे सेम क्लास में होते हुए भी वो दोबारा अटेम्प्ट कर सके। अब अगर कोई एग्जाम आपको स्टूडेंट्स लॉगिन में शो करवाना है तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए। अगर कोई एग्जाम ऐसा बनाना चाहते हैं जो कि सिर्फ ग्रेस मार्क एंट्री के लिए यूज करेंगे तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। अगर आपने स्पेशल एग्जाम बनाया है और उसके लिए इवोल्यूशन के में यूज करना चाहते हैं तो इस फ्लैग को आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको कोई एग्जाम है जिसको कैलकुलेशन में तो लेना है पर उसको रिपोर्ट में नहीं लेना है तो आप सिंपली इस वाले चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। देन नीचे की तरफ हम लोगों ने यहाँ दिया हुआ है ऑटो बैक का ऑप्शन। ऑटो बैक का ऑप्शन ये है कि अगर बच्चा जो है फाइनल में फेल हो जाता है तो उसकी बैक कहाँ लगेगी, एक्सटर्नल में लगेगी, इंटरनल में लगेगी या कौन से एग्जाम में लगेगी, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपका प्रैक्टिकल में अगर बच्चा फेल होता है तो क्या उसे थ्योरी में लगाना है या थ्योरी में बच्चा फेल होता है तो प्रैक्टिकल में लगाना है। अगर इस तरह की सेटिंग करनी है तो आप ये चेकबॉक्स यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग मल्टी लेवल पे एग्जाम का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है वो कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्लास के लिए बनाया हुआ है जिसमें मैंने 5 एग्जाम दिए हैं, फाइनल, एक्सटर्नल, इंटरनल, मिड 1 और मिड 2। ये मेरा एक पूरा कंप्लीट मेरा स्ट्रक्चर है एक क्लास के लिए। स्टार्ट करते हैं दूसरे फॉर्म पर। नेक्स्ट फॉर्म है हमारा एग्जाम नॉमिनल। एग्जाम नॉमिनल से हमारा मीनिंग ये है कि जब एज ए यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट हम जब एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं तो सारे एग्जाम करवाने पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि कोर्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। उनका जो टेन्योर होता है कोर्स का वो डिफरेंट होता है, कोई ईयरली होता है, कोई सेमेस्टर्स होते हैं, सबके अपने अलग तरीके से होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर उन्हीं एक साथ एग्जाम जो कंडक्ट हो रहा है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए एक प्रोसेस दे रहे हैं। यहाँ आपको सेशन सेलेक्ट करना है, सेमेस्टर आप जो भी आपको नाम देना नॉमिनल का, मैंने यहाँ सेमेस्टर एग्जाम दिया हुआ है, सेलेक्ट किया। किस कंपनी से आप ये करवाना चाहते हैं। कंपनी इसलिए इन्वॉल्व है क्योंकि हम एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के पैसे भी बच्चों से चार्ज करते हैं, उसको हम दे सकते हैं, तो यहाँ हम सेलेक्ट कर लेंगे। देन हमारे पास में एक ऑप्शन है प्रिंट रिपोर्ट टेम्पलेट। जब बच्चों का एग्जामिनेशन फॉर्म भरता है तो हम यहाँ पे इसका टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। देन हमारे पास में आता है कि जो फॉर्म सबमिशन होने वाला है वो कब से कब तक ऑन रहेगा, तो हम लोगों ने यहाँ पे डेट है वो रख सकते हैं फ्रॉम और टू के बीच में। रिवल के फॉर्म कब भरने वाले हैं उसकी डेट भी डाल सकते हैं और एडमिट कार्ड कब से लेके कब तक ऑन रहेगा उनके लॉगिन में वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास में आता है कि आपके एग्जाम किन के होने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है सारे जितने भी मेरे इवन सेमेस्टर्स हैं वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए हैं। तो यानी कि जो मैं ये जिन सेमेस्टर्स है मैं से उन्हीं का एग्जाम कंडक्ट करने वाली हूँ। बाकी की जो कोर्सेज है या जो क्लासेज जो मैंने सेलेक्ट नहीं की हैं वो मुझे आगे की तरफ शो नहीं होगी पर्टिकुलर इस नॉमिनल के लिए। जब इन बाकियों का नॉमिनल बनेगा सेकेंडली तो अपन ऑड के लिए भी बना लेंगे। तो डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन है आप कर सकते हैं, ये यूजर पे है कि वो किसके एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहते हैं। एक तरीके से इसको ग्रुपिंग करने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्म एग्जाम सेटिंग।
हर कोर्स के अपने कुछ सेटिंग्स होते हैं जो हमें यहाँ बनाने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बंदा एग्जाम में एब्सेंट या मेडिकल रहने वाला है तो उसके लिए क्या सेटिंग करनी है। यहाँ पे हम लोगों ने अटेंडेंस के स्टेटस बनाए हुए हैं। तो हम देखेंगे कि ऑप्शन आप लोगों ने बनाए हुए हैं, मेडिकल है, एब्सेंट है, लेट है, ड्यू है, तो उसको रिपोर्ट में किस तरह से डिनोट करना है, किस वर्ड से करना है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। हम यहाँ पे कैरेक्टर यूज कर रहे हैं एम का। उसके लिए कैलकुलेशन क्या रहेगा, 0 पुट होंगे या बाकी सब्जेक्ट का जो एवरेज है वो काउंट होगा या कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, ये हम ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अटेंडेंस का एक स्टेटस बना लिया है। देन हमारे पास में ऑप्शन आता है सेटिंग में। आपको करना ये होता है कि आपको क्लास लेवल सेलेक्ट करना होता है और कितने मैक्सिमम बैक दे सकते हो वो आपको डिफाइन करनी होती है। अगर किसी को बैक एक्सीड हो जाती है तो उसको रिमोट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे सेटिंग दी हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास में CGPA रिजल्ट के लिए। यहाँ पे जो कोर्सेज जो है ग्रेडिंग पैटर्न पर चलते हैं CGPA के लिए, तो उनके लिए यहाँ पे हमें रिलेशन बनाना होता है। तो यहाँ पे आपको नाम देना होता है, जैसे आप CGPA दे दीजिए, उसका जो मिनिमम होता है जो 4.3 है, मैक्सिमम जो है 10 वो आप यहाँ दे दीजिए। आपकी जो रेंज है वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, आपके ऊपर है कि आप क्या दिखाना चाहते हैं। और यहाँ पर आपको दिखाना है कि वो रिजल्ट क्या रहने वाला है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में रहता है ग्रेस एंड सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स पे सब्जेक्ट किस तरह से कॉल होंगे उसके लिए हमारे पास में 3 सेटिंग बनी हुई है। बैच रिलेशन पे, सब्जेक्ट ग्रुप पे और सब्जेक्ट जो क्लास सब्जेक्ट रिलेशन है उसके बेस पे। तो जो हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे बच्चों को वही सब्जेक्ट उनके दिखाई देगा। उसके बाद हमारे पास में आता है ग्रेस एप्लीकेबल फॉर द नंबर सब्जेक्ट। कितने नंबर पे देना है वो आप यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए। अगर आपको नेक्स्ट में जो दिया हुआ है, अगर आपको जो ग्रेस मिल रही है पर्टिकुलर परसेंटेज पे मिल रही है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको नहीं परसेंटेज के बेस पे नहीं मिलती, टोटल नंबर से मिलते हैं, तो आप यहाँ पे सिंपल मार्क्स दे दीजिए। अगर आपकी जो ग्रेस के मार्क्स है अगर उसको आपको ऑप्शन सब्जेक्ट पे लगानी है तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लीजिए। और अगर आपके ग्रेस के मार्क्स टोटल में ऐड होते हैं ग्रैंड टोटल के अंदर तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। देन हमारे पास में आता है एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेरेशन के लिए। तो जो भी आपका नॉमिनल है आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आप जिस भी के लिए रिजल्ट आपको देना है, कि जैसे मेन एग्जाम का रिजल्ट कब निकलने वाला है, जैसे आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया 20 के लिए और कब तक डिक्लेयर होगा वो आपने यहाँ पे डाल दिया। इस तरह से बैक के रिजल्ट है वो आप यहाँ पे पूरा डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूरा इसकी सेटिंग सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में फॉर्म एग्जाम सब्जेक्ट। जितने भी हम लोग एग्जाम बनाते हैं उनके मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे दे रखते हैं। अब आपको करना ये है कि आपको एडमी पर जाना है, जो आपका सेशन है कॉलेज सेलेक्ट कीजिए, जो आपकी क्लास है वहाँ तक जाएं, जैसे मैंने सेकंड सेलेक्ट लिया, और जो मेरा एग्जाम है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे मेरा एक्सटर्नल मैंने लिया तो यहाँ पर उसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ देखेंगे कि मैंने जो है एग्जाम में यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स डाले हुए हैं, मिनिमम मार्क्स में डाल सकती हूँ। इसका रीज़न ये है कि अगर मैं मिनिमम मार्क्स डालती हूँ तो यहाँ पर उसको अगर से कम बच्चा जो है ऑप्टेन करता है तो उसको बैक कंसिडर किया जाता है। क्रेडिट आप डाल सकते हैं जो मैं फाइनल एग्जाम के अंदर डालने होते हैं हमें। फाइनल इसलिए क्योंकि वो नोट होती है, लास्ट नोट जिस पर कैलकुलेशन होती है SGP के लिए। अगर आपके ग्रेड बेस है तो आप यहाँ पे इनको सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको बैक करके डालना है तो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। और पर्टिकुलर कोई आपका सब्जेक्ट जो स्पेशल पेपर में काउंट होता है तो आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। ये यूजर के ऊपर है कि उनकी कंडीशंस क्या काउंट करवाती है। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स डिफाइन कर सकते हैं हर एग्जाम के लिए जो भी आपने यहाँ पे बनाए हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉर्म एग्जाम ग्रेड। एग्जाम ग्रेड में हम लोगों के पास में ऑप्शन रहता है कि हम ग्रेड की रेंज डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि मैंने यहाँ पर एक ग्रेड का नाम दे रखा है, उसके अंदर मल्टीपल यहाँ पे ऐड करने के लिए दे रखा है। तो यहाँ पर जो ग्रेड है जो ऑलरेडी बनी है उसी को शो कर रही हूँ। आपको ग्रेड का नाम देना है, किस रेंज के बीच आने पर उसको ग्रेड मिलेगी वो डिफाइन करनी है। इसके ग्रेड के पॉइंट क्या रहेंगे वो आप लिख सकते हैं। और यही कि हम लोगों ने उसको डिवीजन के लिए भी यूज किया है, तो आप यहाँ पे डिवीजन भी लिख सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डिस्क्रिप्शन देना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये परसेंटेज के ऊपर भी चलती है रेंज, ये मार्क्स के बेस पे भी चलती है, तो आप यहाँ पर परसेंटेज के अलावा मार्क्स का भी कंसिडर कर सकते हैं। ये रिलेटिव ग्रेडिंग के लिए भी यूज की जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी रेंज बना सकते हैं।
नेक्स्ट जो हमारा फॉर्म है वो है एग्जाम ग्रेड सब्जेक्ट्स। इसके लिए आपको करना ये है कि जो ऐसे सब्जेक्ट्स है जिन पे हमें ग्रेड देनी है, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने जो फाइनल एग्जाम बनाया था उसको ग्रेड बेस बनाया है, तो सिंपली मैंने करना ये रहा, सेशन क्लास के बेस पे मैंने यहाँ पे क्लास सेलेक्ट कर ली है, ग्रेड सेलेक्ट कर ली जो मुझे उन पर अप्लाई करनी है और फिल किया। जैसे मैं फिल करती हूँ तो जो एग्जाम मेरा ग्रेड बेस था वो यहाँ पे नीचे आ गया, उसको मुझे सेलेक्ट करना, सेव करना है। यानी कि इन सब्जेक्ट के अंदर जो भी कैलकुलेशन होगी उसके बेस पे ये जो ग्रेड है इसकी रेंज में से ग्रेड कॉल हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा ऑटो सीरीज का। ऑटो सीरीज हम लोगों की एडमिट कार्ड के लिए हम लोगों ने दे रखी है यहाँ पे सिंपली आपको करना ये है, आपको जो सीरीज बनानी है आप यहाँ पे नंबर ले लीजिए, जैसे हमने एडमिट ऑटो कार्ड ले लिया है, नाम दे दिया है, सेपरेटर क्या रहने वाले हैं उसके बीच में वो डाल दिए, स्टार्ट करने के लिए डाल दिया है यहाँ पे, और एंड कहाँ पे होगा, सीरीज की स्ट्रेंथ क्या होने वाली है और किस नॉमिनल पे वो चलने वाला है वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। शेड्यूल अगर किसी से क्लैश ना हो इसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन हम लोगों ने दिया हुआ है, तो इस तरीके से आप शेड्यूल कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्म है हमारा एग्जाम फॉर्म फॉरवर्डिंग। जो स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में बैठने वाले हैं उनके लिए हम लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन दिया है। यहाँ करना क्या है, आपने सेशन सेलेक्ट कर लिया, नॉमिनल सेलेक्ट कर लिया जिसके लिए स्टूडेंट जो है बैठने वाले हैं, कॉलेज सेलेक्ट किया, कोर्स सेलेक्ट किया, उसके साथ में आपने करंट क्लास सेलेक्ट कर ली। जैसे ही आप यहाँ पे फिल करेंगे आपको स्टूडेंट की लिस्ट शो हो जाएगी। अगर इस स्टूडेंट की लिस्ट में आपको कैंसर लैब के या लॉग जो हमारे स्टूडेंट्स की जो स्टेटस है अगर वो भी इंक्लूड करने हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपको यही बैक बच्चों को बैठाना है तो आप यहाँ पे बैक की क्लास जो है वो सेलेक्ट कर लीजिए और देन आप उसमें कर सकते हैं। आपको किसी बच्चे को आगे फॉरवर्ड करना है तो आप यहाँ पे सिंपली उसको सेलेक्ट कीजिए और सेव कर दीजिए। अगर आपको किसी बच्चे ही करना है तो आप सिंपली उसको यहाँ से अनसेलेक्ट कर दीजिए, बच्चा आगे की तरफ फॉरवर्ड नहीं होगा। एक और चीज, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे फॉर्म सबमिट का एक ऑप्शन दिख रहा है नो किए हुए। जिन स्टूडेंट ने फॉर्म सबमिट किया होगा उनके लिए यहाँ पे यस आ जाएंगे। स्टूडेंट्स लॉगिन में हम बच्चों को फॉर्म फिल करने के लिए ऑप्शन देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में, जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने का। अगर आप डिस्टेंस लर्निंग के साथ में कर रहे हैं तो आपके जो एग्जाम सेंटर्स हैं वो आप बनाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और वही अगर एग्जाम सेंटर्स आपके डिस्टेंस में नहीं, अगर नॉर्मल चल रहा है तो आप यहाँ पे कोड मास्टर्स एंट्री हम लोगों ने दी हुई है, वहां से जाकर चूज करके इसको सेव कर सकते हैं। जैसे आपकी एक ही बिल्डिंग के यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक ब्लॉक ए में और ब्लॉक बी में होना है और उसको आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे इसका सेंटर आप चूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड कर सकते हैं एग्जाम के लिए। नेक्स्ट फॉर्म है हमारा एग्जाम रोल नंबर। यहाँ आपको करना ये है कि आपको सेशन सेलेक्ट करना है, नॉमिनल सेलेक्ट करना है, वो कंपलसरी है कि बच्चे अपने उसी में ही फॉरवर्ड हुए हैं। कॉलेज ले लिया, कोर्स ले लिया है और हम लोगों ने यहाँ पे क्लास ले ली है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको कुछ प्रीफिक्स दिए गए हैं, अगर आप प्रीफिक्स डालना चाहते हैं डाल दीजिए, स्टार्ट नंबर कहाँ से हो रहा है वो डाल दीजिए। यूनिवर्सिटीज के लिए हम लोगों ने यहाँ पे अलग से प्रीफिक्स दिया हुआ है और उसका रोल नंबर दिया हुआ है। यही आपको बैक के केस में करना है तो आप यहाँ पे 4 बैक कर लीजिए, उसमें से भी आप क्लास चूज कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को लेना है जिन्होंने फॉर्म फिल किए हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट उन्हीं को कीजिए ताकि उन्हीं बच्चों के फॉर्म जिन्होंने फॉर्म भरे हैं उन्हीं के ही रोल नंबर जनरेट हो सके। यहाँ आप देखेंगे कि जनरेट रोल नंबर का एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ सेलेक्ट करेंगे और आपको यहाँ पे अगर जनरेट शो कर देते हैं तो यहाँ पे ऑटो सीरीज जो है सभी के लिए जनरेट हो जाएगी। मैं फिलहाल अभी यहाँ पर नहीं करना चाहती तो मैं इसको यहाँ तक एक बार सेव कर रही हूँ। नेक्स्ट फॉर्म है हमारा एग्जाम स्टूडेंट अटेंडेंस। अगर हमें स्टूडेंट्स की अटेंडेंस, स्टूडेंट्स हमारे एग्जाम देने आ रहे हैं तो उनके लिए प्रेजेंट एब्सेंट मार्क करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको करना ये है कि आप जैसे अभी तक करते आए हैं एग्जाम नॉमिनल, कॉलेज, कोर्स, क्लास सेलेक्ट कर ली, यहाँ पे आपने एग्जाम सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद में आपके पास में सब्जेक्ट जो है वो आप चूज कर सकते हैं। जैसे आपके पास एग्जाम्स आएंगे, फिल करेंगे तो आपके पास में स्टूडेंट लिस्ट आ जाएंगी। जो स्टूडेंट प्रेजेंट था उसको प्रेजेंट मार्क कर दीजिए, एब्सेंट है, लीव, मेडिकल ड्यूर है तो आप यहाँ पे उसको सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्म है हमारा स्टूडेंट सब्जेक्ट ग्रेड। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें उनको डायरेक्टली ग्रेड असाइन करनी होती है, उनके मार्क्स नहीं बनते हैं, उनकी तो कैलकुलेशन नहीं होती, तो उनके लिए क्या करना है, हमें सेशन, कोर्स,
और क्लास ले लिया, सब्जेक्ट्स ले लिया, फिर स्टूडेंट्स करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे जो भी ग्रेड आपको डायरेक्ट देनी है आप यहाँ से दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर पाएंगे। अगर आपको कॉमन रखनी सभी के लिए तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, सभी के लिए वो अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरीके से आप उनको डायरेक्ट ग्रेड को असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्म है हमारा एग्जाम मार्क्स एंट्री का। ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्म है जहाँ पे हम लोग एग्जैक्टली बच्चों के मार्क्स जो है डालते हैं। आपको इसमें करना ये है कि आपको सेशन लेना है, कॉलेज लेना है, कोर्स क्लास लेने के बाद में आप नॉमिनल सेलेक्ट कीजिए। ये एक ऑप्शनल है, अगर नॉमिनल बनाया है तो इसमें जाए, नहीं तो आप बिना उसके भी कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास में फिल मार्क्स के लिए आपके पास में ऑप्शन होते हैं कि आप स्टूडेंट वाइज करना चाहते हैं, सब्जेक्ट वाइज करना चाहते हैं, किस तरह करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए सब्जेक्ट वाला चूज किया है, उसमें से मैंने एग्जाम चूज कर लिया है, सब्जेक्ट्स मैंने ले लिया है। जैसे इसको मैंने सेव किया तो यहाँ पर मुझे जो भी स्टूडेंट्स थे उनके मार्क्स लिस्टिंग पूरी आ गई मार्क्स डालने के लिए। तो मुझे सिंपली इसको सेलेक्ट करना रहेगा और यहाँ पे उसके मार्क्स डालने रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें INCG के 40 हैं तो यहाँ पे मैं कर सकती हूँ। अगर यहाँ पे बैक का होता तो मिनिमम मार्क्स होता डिपेंड, तो यहाँ पे कर सकते थे, हम बैक लगा भी सकते हैं मैनुअली। अगर बच्चा फेल है तो भी हम उसकी एंट्रीज भी आगे की तरफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग मार्क्स की एंट्री जो है कर सकते हैं। यहाँ पर फिल मार्क्स के लिए आपके पास में स्टूडेंट वाइज भी ऑप्शन रहता है, जिसमें आपके पास में स्टूडेंट्स के नेम डायरेक्ट आते हैं, जिसको चूज कर सकते हैं आप। उसके लिए आपको एग्जाम के लिए सिलेक्ट करना रहेगा और आपके पास में फिल कर दीजिएगा। जैसे फिल करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें इस स्टूडेंट्स के लिए जो है मार्क्स की एंट्री की हुई है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आगे की तरफ हम लोगों ने क्रेडिट अर्न कितने हैं वो भी डालने के लिए हमारे पास में ऑप्शन है। अटेंडेंस की परसेंटेज अगर आपने मैपिंग कर रखी है तो भी आ जाएगा। एक प्रोसेस है जो हमने बना रखा है, वो मैं आपको आगे बता दूंगी। एक यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट अटेंडेंस मार्क्स, अगर आपकी एक प्रोसेस जो हम अभी बात करी अटेंडेंस के बेस पे बच्चों के मार्क्स लाने हैं तो उसका एक प्रोसेस है। आपको सिंपली यहाँ पे उसको सेलेक्ट करना रहेगा और उसकी मार्क्स जो है ERP आपको कैलकुलेट करके दे देगा और उसमें असाइन कर देगा। तो एक पूरा प्रोसेस यहाँ पे बना हुआ है। अभी हम लोग जो बात कर रहे थे फिल मार्क्स के लिए, ये स्टूडेंट और सब्जेक्ट का रहा। अगर स्टूडेंट वाइज बैक की करनी है तब भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पे स्टूडेंट को सिलेक्ट करना रहेगा जिसकी बैक लगी हुई है। सब्जेक्ट वाइज बैक में भी यही है, जिस सब्जेक्ट की बैक आई है आपको क्लास सेलेक्ट करनी रहेगी, एग्जाम सेलेक्ट करना रहेगा और आपकी एंट्री आप कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा बैक मार्क्स के एंट्री का। इसी में हम लोगों ने सारी रिपोर्टें दी हुई है। आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे रिपोर्ट का, जिसके अंदर टेबुलर रिपोर्ट है, CI रिपोर्ट है, एग्रीकल्चर की हमारे पास में अलग से रिपोर्ट दी हुई है, फैकल्टी इवैल्यूएशंस और दी हुई है। इसकी मैं आपको एक बता देती हूँ। यहाँ चाहे तो आपके हिसाब से आप जो है एग्जाम सेलेक्ट भी कर सकते हैं। बाकी कॉम्बिनेशन भी दिए हुए हैं, यूजर के ऊपर है कि वो किस में देना चाहते हैं। बच्चे के ऑप्टेन आए थे वो यहाँ पर आ चुके हैं इसके अंदर, और फाइनल में इसका जो काउंट रहा था वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरीके से हमारे पास में दूसरी रिपोर्ट्स हैं। यहाँ पे देखिए तो हम लोगों ने यहाँ पे एक और CS जो CGP SGP है उसके लिए हम लोगों ने फॉर्मेट बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आपको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी, उसका CI कितना था, ग्रेड कितना अर्न किया, उसके कितने ग्रेड पॉइंट्स है, उसके बेस पे उसके SGPA CGPA बन रहा है। तो इसी तरीके से हमारे पास में मार्क्स के लिए अलग अलग रिपोर्टें दी हुई हैं। इसके अलावा मार्क्स नॉट एंटर की भी हम लोगों को यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। मार्क्स नॉट एंटर डिटेल रिपोर्ट दी हुई है, फैकल्टी इवैल्यूएशन रिपोर्ट दी हुई है।
इस तरीके से हमारे पास में काफ़ी फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं इनके अंदर। नेक्स्ट फॉर्म है हमारे पास में, उसका नाम है एग्जाम इवैल्यूएशन। यहाँ आप देखेंगे कि आपको जो फॉर्मूले जो बनाने होते हैं, जिसकी बेस पे हमारी पूरी कैलकुलेशन होगी एग्जाम की, वो यहाँ पे बनाए गए हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे नाम दे दिया है कि जो भी बनाने वाले हैं, जैसे इंटरनल इवैल्यूएशन दे दिया है मैंने यहाँ पे। सेशन, कोर्स, क्लास सेलेक्ट कर ली है यहाँ पे। जो एग्जाम जिसमें मैं करने वाली हूँ वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, जो मैं स्ट्रक्चर से आया है। इवैल्यूएशन ऑर्डर मुझे फर्स्ट दिया है मैंने इसको, क्योंकि मुझे पहले इसको काउंट करवाना है। अब इसके अंदर इंटरनल के अंदर मुझे जो मेरा एग्जाम स्ट्रक्चर था उसमें से मुझे मिड 1 और मिड 2 के मार्क्स लेने हैं, तो मैंने दोनों यहाँ ले लिए हैं। और यहाँ पर जो ऑप्शन और फॉर्मूला है उसमें से मैंने ऑप्शन चूज किया है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑलरेडी बने हुए हैं उसमें से मैंने ऑप्शन सम ऑफ ऑल ले लिए हैं। इसके अलावा हमारे पास में बेस्ट ऑफ ऑल भी है, एवरेज ऑफ ऑल भी है, बेस्ट ऑफ एवरेज ऑफ 2, बेस्ट ऑफ सम ऑफ 2 भी है, ऑप्शन दी हुए हैं। इसके अलावा भी अगर आपको फॉर्मूला बनाने हैं तो आपके पास में फॉर्मूला बार पूरी दी हुई है, आप अपने हिसाब से फॉर्मूले बना सकते हैं। अब रही बात की जब आपको नीचे की तरफ देखते हैं तो आपको यहाँ पर क्लास वाइज आपको सब्जेक्ट के नाम दिख रहे हैं। क्लास के नाम इसलिए आपको दिख रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे लेवल चूज किया है। हो सकता है कि पास में मल्टीपल सेक्शन हो तो यहाँ पे सारे क्लासेस आ जाती हैं और आप उसमें से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। अब ये जो फॉर्मूला है, अगर आपको सारे ही करना है तो सेलेक्ट ऑल कर लीजिए, अगर नहीं तो आप यहाँ पे जो सब्जेक्ट जो आपका है वो आप चूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है फॉर्मूला बना सकते हैं। फॉर्मूला बनाने के बाद में और मार्क्स एंट्री करने के बाद में हमारे पास में जो मेन काम रहता है वो ये है कि हम उसको एग्जाम का प्रोसेस करके रखते हैं। इस प्रोसेस करने का मीनिंग ये है कि हम एक टेबल के अंदर डेटा जो है सेव करके रख दें, जो भी इतना कैलकुलेशन है, और उसको पहले रिपोर्ट निकालने से पहले हम लोग चेक कर लें। तो ये जो है मेन हमारा प्रोसेस का पार्ट है। इसमें हमको सिंपली ये करना होता है कि हमें जो यहाँ पर सेशन है, कॉलेज है, ये सिलेक्ट करने हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेमेस्टर ले लिए हैं। अब जिन स्टूडेंट्स को मुझे प्रोसेस करना है मैंने उनको सेलेक्ट करना है, जैसे मैं 24 स्टूडेंट में सारे को सेलेक्ट कर रही हूँ, और यहाँ पे प्रोसेस इवैल्यूएशन मुझे चेक करना है। अब आप देखेंगे कि आपके पास में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रखे हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन जिसके अंदर थ्योरी और प्रैक्टिकल के मार्क्स दोनों के ग्रेड कैलकुलेट होते हैं तो दे रखा है। एक दूसरी सेटिंग हमने दे रखी है, ऑप्शनल सब्जेक्ट का अगर कैलकुलेशन करवाना है कि उनकी काउंट में नहीं आए बाकियों का है तो हम दे रखा है। एक AICA का दे रखा है जो कि एग्रीकल्चर की बॉडी का कैलकुलेशन है, वो हम लोगों ने यहाँ पे दे रखी है। और आप सिंपली यहाँ से जो है आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना रहेगा और ERP आपके डेटा सारा फॉर्मूला जो है कैलकुलेट करके एक टेबल के अंदर रख लेगा। उससे फायदा ये है कि जब भी आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको सिर्फ यही देखना है, अगर कुछ भी चेंज करते हैं तो अगर यहाँ पर डेटा सही आया तो आपको सारी रिपोर्ट्स में डेटा जो है एकदम एक जैसा आएगा और करेक्ट आएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास में उसका नाम है एग्जाम सब्जेक्ट चॉइस। उसका रीजन ये है कि जब हम स्टूडेंट्स को ऑप्शन देते हैं कि वो फॉर्म फिल कर सकते हैं उनके लॉगिन में जाके, यहाँ पर हम लोगों ने एडमिन को ये फैसिलिटी दी है कि अगर स्टूडेंट ना भर पाए तो उनके प्लेस पे एडमिन खुद उनका फॉर्म भर लें। ये उस केस में होता है जब बच्चा जो है किसी रिमोट एरिया में है या उनसे कोई गलत फॉर्म भर गया है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने ऑप्शन चूज किए हैं, क्लास सेलेक्ट कर ली है, यहाँ पे मैंने एग्जाम टाइप ले लिया है किसके लिए मैं कर ली हूँ। एग्जाम टाइप में मेरे पास में यहाँ पे बैक के लिए फॉर्म भर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट के लिए फॉर्म भर सकते हैं, करंट क्लास के लिए फॉर्म भर सकते हैं, रिवेल के लिए कर सकते हैं और रिकैलकुलेशन के लिए कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं करंट के लिए क्लास के लिए करना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पे करंट एग्जाम लिया। अपीयर इन क्लास कौन सा है ये बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि जो फॉर्म भर रहे हैं हम किस क्लास के लिए भर रहे हैं, क्योंकि बैक का हुआ तो हमारे पास में रिलेशन सेट करना होता है। ये करने के बाद में मेरे पास में अगर मेरे पर्टिकुलर किसी ऑप्टेड मार्क्स का कोई फिल्टर से या पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट का करना चाहती हूँ तो मैं इस पर सर्च कर सकती हूँ। स्पेशल एग्जाम का हम लोगों ने यहाँ पे प्रोसेस अभी दे रखा है। अगर आपने कोई एग्जाम बना रखा था यूनिवर्सिटी के पैरेलल एग्जाम टाइप में तो हम यहाँ बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फिल करूंगी तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे वो यहाँ पर आ जाते हैं। इसी के साथ 2 चेकबॉक्स भी आप देखेंगे जिसमें हैविंग बैक और एब्सेंटेंस लिखा हुआ है, यानी कि आपको सिर्फ उन्हीं बच्चों को सर्च करना है जिनके एग्जाम में बैक आई थी या जो एब्सेंट रहे थे तो उनको सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे उनको सर्च के लिए दिए हुए हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे जो बच्चों के मार्क्स ऑब्टेन हुए थे वो मुझे अगर जैसे मान लिया फॉर एग्जाम्पल ये जो स्टूडेंट्स है इसके लिए फॉर्म भरना है तो उसको सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करना रहेगा।
जिसे फॉर्म यहाँ पे सेलेक्ट करके सेव कर देगा तो इसके लिए ये होगा कि बच्चा फॉर्म जो है फिल कर रहा है, उसने एक एग्जामिनेशन फॉर्म जो है पेपर कर दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास में जो मार्क्स वेरीफाई करते हैं अथॉरिटी, उनके लिए इसके लिए वो सिंपली करना ये है कि आपको यहाँ पे जो भी सेशन आपका लेना है, कोर्स ले लिया आपने, और यहाँ पे अपनी क्लास लीजिए, और जिस एग्जाम के लिए आप करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने एक्सटर्नल एग्जाम के लिए करना चाहते हैं तो वो आप ले लेंगे। उसके बाद आपको डेजिग्नेशन के हिसाब से आपको जो आपकी जो अथॉरिटी है उसको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे मार्क्स एंट्री के लिए भी आपको यूजर जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्म है हमारा एग्जाम मार्क्स लॉक का। यहाँ पे जो एग्जाम्स आपने ऑलरेडी ले चुके हैं और आपने वेरीफाई अथॉरिटी से करवा दिए, उसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि उसकी कोई भी मार्क्स जो है किसी से एडिट नहीं हो तो आप सिंपली करना ये रहेगा, आप क्लास सेलेक्ट कीजिए, फिल कीजिए। यहाँ पर आपके सामने एग्जाम के नाम आ जाते हैं सब्जेक्ट के साथ में। अगर आप जिसको यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे वो एक तरीके से मार्क्स जो हम लॉक कर रहे हैं सेव कर देंगे, तो ये जो अथॉरिटी जो इसको मार्क लॉक कर रही है वही इसे ओपन कर पाएगी, और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा जब तक ये यहाँ से हटता नहीं है। तो सिक्योरिटी रीजन से ये काफी अच्छा फीचर है जो ईआरपी आपको प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है अटेंडेंस मार्क रेंज। अब जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारे पास में एक प्रोविजन है जहाँ पे हम अटेंडेंस के बेस पे मार्क्स दे सकते हैं बच्चों को। तो यहाँ पर मुझे पहले उसकी एक रेंज बनानी होगी, जैसे हम लोगों ने एग्जाम के लिए बनाई थी सब्जेक्ट के लिए, यहाँ पर अटेंडेंस की बनाई है मैंने। यहाँ पे ऐड करके आप यहाँ पे और भी बना सकते हैं। आपकी जो भी रेंज है, जितने परसेंटेज है, आप उसमें यहाँ पे फॉर्म 2 में डाल दीजिए, और उसके कितने मार्क्स मिलने वाले हैं वो आप डिफाइन कर सकते हैं। आप मल्टीपल लेवल पे बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप कितना इसको रेंज देना चाहते हैं। अब जो ये हमने रेंज बनाई है किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम पर मैप तो करनी रहेगी, तो उसके लिए हमारे पास में फॉर्म है अटेंडेंस मार्क रिलेशन। यहाँ आपको सिंपली करना यही, एड न्यू पर गए, सेशन सेलेक्ट किया, इंजीनियर सेलेक्ट किया, क्लास एग्जाम फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे अटेंडेंस के लिए किया, और यहाँ पे जो मैंने रेंज अभी बनाई थी वो यहाँ पे ली मैंने और फिल किया। तो यहाँ आप देखेंगे कि इस एग्जाम के अंदर जितने भी मेरे सब्जेक्ट्स थे वो यहाँ पे आ गए हैं। जिसके लिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगी सिर्फ उसी के लिए ईआरपी जो है ऑटो मार्क करेगा मार्क्स एंट्री वाले फॉर्म पर। एक और चीज ध्यान रखने बात है कि जो अटेंडेंस की रेंज है वो हम लोग क्लास शेड्यूल वाले फॉर्म में डालते हैं, जो कि मेन मास्टर का पार्ट है। उस मॉड्यूल में जाके आप यहाँ पे डाल सकते हैं ताकि वो ईआरपी जो है अटेंडेंस की रेंज चेक कर सके। अब हम स्टूडेंट लॉगिन की बात करते हैं। यहाँ पर मैंने एक स्टूडेंट लॉगिन कर रखा है। एग्जाम मॉड्यूल में आप जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, कंडक्ट और माई एग्जाम। कंडक्ट वाले पार्ट में हमारे पास में है माई एग्जाम सब्जेक्ट चॉइस और डाउनलोड के लिए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ में। यहाँ हम जब आएंगे तो हमें ऑप्शन मिलेगी सब्जेक्ट चूज करने के लिए। अगर आपको याद है तो हम लोगों ने जैसे एडमिन बताया कि बच्चों को हम लोग एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए नॉमिनल्स बनाते हैं और बच्चों को फॉरवर्ड करते हैं। तो उसी की नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे स्टूडेंट्स में दी गई है। यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन रहते हैं कि सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि अगर कोई फीस डिफाइन की गई है तो फीस कितनी है वो भी आ जाएगी। अगर सब्जेक्ट्स की जो है मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स है वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आपको सिर्फ एक एग्जाम के अलावा दूसरे एग्जाम भी के लिए फॉर्म भरवाना है तो यहाँ पर एग्जामिनेशन का नाम आ जाएगा। इसके एग्जाम मीडियम के पास में चॉइस रहती है कि आप किस मीडियम से आपका जो एग्जामिनेशन जो है देना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से आपको चॉइस कर सकते हैं। ये कोड मास्टर एंट्री है, यूजर्स अपने लिए बना सकते हैं एडमिन के थ्रू। उसके बाद में आता है कि नीचे की तरफ हम लोगों ने यहाँ दे रखा प्रीवियस क्लास सब्जेक्ट्स। अगर आपकी बैक है
तो आप यहाँ से चूज कर लीजिए। बैक के लिए भी अगर फॉर्म फॉरवर्ड कर रखा होगा तो बच्चे को दिख जाएंगे। अगर बच्चों को इम्प्रूवमेंट के लिए करना है तब भी यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा वो रिवेल के लिए और रिकैलकुलेशन के लिए, इनके लिए भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये हमारा प्रोविजन दिया हुआ है। अब करना क्या है, यहाँ पे ये सब फिल करने के बाद में आपको यहाँ पे देखेंगे आपका अमाउंट आ जाता है। अगर बैक के केस में अगर मल्टीपल सब्जेक्ट्स अलाउड है और उनके लिए हर पेपर के लिए आपके पास में अलग अलग अमाउंट डिफाइन कर रखा है, तो टोटल यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाएगा। जैसे आप इसको सेव करते हैं, आपको यहाँ दिखेगा कि एक एग्जामिनेशन जो फॉर्म है वो पूरा भरा हुआ है, जहाँ पे उसका एग्जाम नेम आ रहा है, सब्जेक्ट्स नाम आ रहे हैं, उसके कैटेगरी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो शो हो रहे थे। एक तरीके से पूरा एग्जामिनेशन का फॉर्म आपके पास में आ गया। डिटेल जो है आप कस्टम बना सकते हैं, हमारे पास में प्रोविजन दिया गया है और आप सेट कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि साथ में हम लोगों ने यहाँ पर फी डिपॉजिट का एक फॉर्म भी खुलवाया है। जैसे कि मैंने बताया था कि एग्जामिनेशन फॉर्म में अगर फीस चार्ज होती है तो आप उसके लिए फीस ले भी सकते हैं। तो आपको करना क्या रहेगा, जैसे एक फॉर्म भरा, बच्चे पे फीस एप्लीकेबल हो गई है, क्योंकि बच्चा सेकंड सेम का था तो मैंने सेकंड लेवल सेलेक्ट किया। यहाँ आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे अमाउंट जो है एग्जामिनेशन फीस का लिया हुआ है। अगर ऐड है, अगर मुझे स्टूडेंट्स को फिर सबमिट करनी है तो उसको सिंपली यहाँ सेलेक्ट करना रहेगा और यहाँ से वो फीस सबमिट कर सकता है। तो उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने ही लॉगिन से फीस जो है सबमिट कर देगा। तो इस तरीके से बच्चा फॉर्म भर कर सकता है और उसकी जो डिपेंडेंट फीस होती है वो भी यहाँ से जमा कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास में यहाँ पे डाउनलोड एग्जाम एडमिट कार्ड का फॉर्म दे रखा है, जो कि सेकंड फॉर्म था हमारा। स्टूडेंट्स के पास जब भी डाउनलोड के लिए हम लोगों ने जो डेट ड्यूरेशन दे रखी है उसके बीच में ये लिंक उसके पास में अवेलेबल रहेगा। उसे सिंपली यहाँ पे क्लिक कर, यहाँ आप देखेंगे कि एक जो फाइल थी वो यहाँ पे ओपन हुई है। कुछ इस तरह से उसका एडमिट कार्ड निकलेगा। ये भी एक कस्टमाइज रिपोर्ट है, आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। जो भी कंटेंट डालना है आप अपने हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हैं। ये हमारा फॉर्मेट था। नेक्स्ट हमारे पास में चलते हैं थर्ड फॉर्म जो था हमारे पास में स्टूडेंट के लॉगिन में, वो है स्टूडेंट एग्जाम मार्क्स। बच्चों को अपने एग्जाम के मार्क्स देखने हैं तो इस वाले फॉर्म पे जाएंगे, सेशन सेलेक्ट करना है, क्लास सेलेक्ट करनी है और जिस एग्जाम के लिए सेलेक्ट करना है वो यहाँ पे इसको करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे देखना है कि मेरे एक्सटर्नल में कितने एग्जाम आए हैं तो मैं सिंपली यहाँ जाएंगे और यहाँ पे उसको दिख जाएगा। अगर यही स्टूडेंट्स को अपने मार्क्स फाइनल के देखने हैं तो यहाँ दिख जाएंगे। आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम के साथ में ऑब्टेन है, साथ में स्टडी दे रखा है, बैक है या नहीं, कितनी ग्रेड बनी है वो भी आगे और नीचे की तरफ का अमाउंट दे रखा है। तो जितनी एक बेसिक चीजें होती है वो सारी हमने इस रिपोर्ट के अंदर कर रखी है। तो स्टूडेंट्स को अपना जो क्लास वाइज जो अपना जो रिकॉर्ड है वो पूरा मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग स्टूडेंट लॉगिन के अंदर ये पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। अब हम देखेंगे कि अगर हमें मार्कशीट निकालनी है या हमें एडमिट कार्ड जनरेट करने हैं या कोई और हमें रिपोर्ट निकालनी है एग्जामिनेशन की, तो कहाँ जाना है। तो हमारे पास में यहाँ पर जितनी भी इस टाइप की रिपोर्ट्स होती है उसको हम कस्टम रिपोर्ट्स बोलते हैं। वहां पे जाना है आपको एज एडमिन, आपको मॉडल सेलेक्ट करना है एग्जाम का और टेम्पलेट जितने भी आपने बनाए हुए हैं वो सारे दिख जाएंगे। मेरे पास जो टेम्पलेट अवेलेबल है मैं आपको उसको दिखा देती हूँ। फर्स्ट टेम्पलेट है मेरा सिग्नेचर शीट्स। इसमें मैं अपने जो जितने भी मेरे क्राइटेरिया है वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देती हूँ। इसमें सेक्शन ले लिया है, नॉमिनल्स ले लिया, ये लेने के बाद में क्योंकि ये मेरी सिग्नेचर शीट है तो मैंने यहाँ पे एग्जाम सेलेक्ट कर लिया है जिसके लिए करना था और यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर वही स्टूडेंट शो होंगे जिनको फॉरवर्ड किया गया था इस एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर जनरेट करने के लिए एक ऑप्शन मिला है, आप कर लीजिए उसको। यहाँ आप देखेंगे कि आपको सारे जो स्टूडेंट्स के नाम हैं वो यहाँ पे सारे दिख रहे हैं। अब ये भी फॉर्मेट जो है आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे हम लोगों ने कुछ फिल्टर्स लगाए हुए हैं, जैसे कि एग्जाम फॉर्म फॉरवर्डिंग का लगाया हुआ है तो सिर्फ बच्चे फॉरवर्ड हुए तो वो आ सकते हैं। अगर फॉर्म बच्चों ने भरा है आपको वही फिल्टर करना है तो ये चेकबॉक्स कीजिए। अगर जिन बच्चों ने फीस डिपॉजिट की है तो आप यहाँ डाल दीजिए, वो स्टूडेंट यहाँ पे शो करेंगे। इसी तरह से चेक करते हैं नेक्स्ट हमारे फॉर्म पे, जिसे हमने सिग्नेचर निकाली है उसी तरीके से हम लोग एडमिट कार्ड के भी फॉर्मेट निकाल सकते हैं एडमिन पैनल में। तो करना सिंपली ये है, आपको मॉडल सेलेक्ट करना है, टेम्पलेट आपको सेलेक्ट करना है जो आपको चाहिए
स्टूडेंट्स के फिल्टर्स के लिए हम लोगों ने यहाँ पे लगा रखे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने चेशर नॉमिनल इंस्टीट्यूट के इनके फिल्टर्स लगा दिए हैं। देन मेरे पास में मैंने यहाँ पे जो है एग्जाम फॉर्म फॉरवर्डिंग का सिलेक्शन किया हुआ है। साथ में आप दूसरी चीज सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको बैक की निकालनी है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ बैक के निकालना है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। अगर आपको एग्जामिनेशन फॉर्म जिन्होंने भरा था उनके निकालने हैं तब कर सकते हैं, अगर फीस का है तो भी। इसके साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ और जो है दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एडमिट कार्ड में दिखाना है कि एग्जाम मंथ कौन सा चल रहा था वो कर सकते हैं। अगर EIT डालना है तो लिख सकते हैं। सेंटर्स कौन सा था आप वो चूज कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद लर्निंग सेंटर्स को चूज करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे कुछ ऑलरेडी डिफाइन कर रखे हैं जो आपकी जरूरत के हिसाब से हम यहाँ पर आप डाल सकते हैं। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आए हैं हमारे पास में से उसी में से मैं किसी एक बच्चे के लिए आपको जनरेट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक फॉर्मेट जो है निकाला हुआ है जिसके अंदर स्टूडेंट डिटेल दिख रही है, सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं और उनके इन्फॉर्मेशन दिख रही है। ये भी कस्टमाइज है, आप अपने हिसाब से जो भी एडमिट कार्ड आपका फॉर्मेट है यूनिवर्सिटी में चलता है वो आप बना सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं मार्कशीट के लिए। यहाँ पर मैंने अपने मॉड्यूल के अंदर एग्जाम ले लिया है और टेम्पलेट में मार्कशीट का चूज कर लिया है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे फिल्ट्रेशन में जो लगा रखे हैं वो है सेक्शन लगा दिया, कॉलेज का नाम लगा दिया, कोर्स और क्लास लगा दिए। इसके अलावा मेरे पास में जो आप देख पाएंगे इनरोलमेंट, स्कॉलर नंबर, स्टूडेंट, इनकी भी सर्च दे रखे ताकि किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को सर्च करना है तो आप कर पाए। इसके अलावा मेरे पास में यहाँ पे मार्कशीट टाइप के अंदर ओरिजिनल है, यानी कि जो फर्स्ट टाइम की निकालते हैं उसकी मार्कशीट है। बैक का ऑप्शन दिया हुआ है अगर आपको बैक की मार्कशीट निकालनी है तो। साथ में आपको देखा प्रोविजन, अगर बच्चे के मार्क्स बैक के डालने के बाद में अपडेटेड मार्क्स है और साथ में जो पास वाले जो सब्जेक्ट ऑलरेडी है उनके एक साथ अगर मार्कशीट निकालनी है तो उसे प्रोविजन मार्कशीट बोलते हैं और यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। साथ में हमारे पास में एक रिवाइज का ऑप्शन दिया गया है। रिवाइज का मतलब ये है कि अगर आप रिकैलकुलेट या रिवेल करते हैं और उसके बाद बच्चों के मार्क्स बढ़ जाते हैं तो अब इनकी मार्कशीट अगर निकालनी है अपडेट की तो आप इसको चूज करके निकाल सकते हैं। साथ में यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे अगर हमने कुछ ऑप्शन लिए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जितने भी एग्जाम्स अवेलेबल हैं उन सबके मार्क्स लाने हैं तो इसको सिलेक्ट करना है। अगर आपको सिर्फ थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए मार्कशीट निकालनी है, प्रैक्टिकल के लिए नहीं निकालनी है, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। एक हमने AICI का ऑप्शन दिया हुआ है जो कि एग्रीकल्चर बॉडी के हिसाब से हम लोगों ने पूरी बनाई हुई है मार्कशीट, उसका फॉर्मेट है। और अगर आपकी मार्कशीट में पिछले सेमेस्टर्स के भी रिकॉर्ड्स आते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सर्च करने के बाद में कुछ स्टूडेंट की लिस्ट यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ निकाली हुई है। मैं यहाँ पे एक की जनरेट कर रही हूँ। जैसे यहाँ पे करने के बाद में आपको यहाँ पे जनरेट के ऑप्शन मिल जाएंगे, आप किस में निकालना चाहते हैं, प्रिंट में, HTML में, किस में। जैसे ही आप यहाँ निकालेंगे तो आपको यहाँ पे एक स्टूडेंट्स की मार्कशीट जनरेट करके दिख रही है। यहाँ पे मैंने जो मेरे एग्जाम थे उसके हिसाब से मैंने बना रखा है, जिसमें अंदर मैंने इंटरनल, एक्सटर्नल, फाइनल दे रखे थे और ये क्रेडिट बेस वाले बनाई थी मैंने। तो यहाँ पे क्रेडिट जो होते हैं वो आ गए हैं, कितने अर्न किए वो उनके हिसाब से ग्रेड्स आ गई है। अब यहाँ देखिए कि मेरे CGP SGP आ गए। ये मेरी मार्कशीट का टेम्पलेट था तो मैंने बनाया था। आप अपनी टेम्पलेट अपने हिसाब से बना सकते हैं, उसमें जो कंडीशन है आप उसमें लगा सकते हैं टेम्पलेट के हिसाब से। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो एग्जाम मॉड्यूल है वो सारा ही कवर कर लेता है। उसकी नॉमिनल बनाने के लिए, एग्जाम स्ट्रक्चर लेने से, बच्चों को पूरा ग्रुपिंग करके उनके हिसाब से रोल नंबर सब कुछ जनरेट करने से उनके एडमिट कार्ड का मार्क्स डाल सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, बच्चों को उनके फॉर्म फिल करवा सकते हैं उनके हिसाब से जिनको चाहिए, अटेंडेंस की कर सकते हैं, अटेंडेंस बेस्ड मार्क्स डाल सकते हैं और वेरिफिकेशन के लिए हम लोगों ने यहाँ पे लॉक सिस्टम भी दिया हुआ है मार्क्स के लिए। तो एक तरीके से देखा जाए कि हम लोगों ने एग्जाम मॉड्यूल में कोई भी ऐसा ऑप्शन छोड़ा नहीं जो कि इसमें कवर नहीं हो रहा है। तो बहुत ही अच्छा मॉड्यूल है, बहुत डेप्थ में बना हुआ है, आप लोग इसे ईजिली यूज कर सकते हैं। थैंक यू।